करने जाने वाले हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। हम सब जानते हैं कि 3 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट के ओवरऑल ग्रोथ के लिए जरूरी है। उसके बाद आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो भी इक्वली जरूरी होता है प्लांट के ओवरऑल ग्रोथ के लिए। आज हम देखेंगे कि उनका रोल क्या है प्लांट के ग्रोथ में। उसके बाद अगर उसकी डेफिशिएंसी क्रिएट होती है तो प्लांट हमें कैसे बताता है, क्या साइंस एंड सिम्टम्स रहते हैं। उसके बाद देखेंगे कि हम उसको कैसे क्योर कर सकते हैं। और लास्ट में हम सब जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो थ्रू आउट द ईयर हम किस तरह के फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से इस तरह की डेफिशिएंसी क्रिएट ही ना हो। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट कैसे साइंस एंड सिम्टम्स दिखाते हैं और उनके क्योर एंड प्रिवेंशन बताए थे। अगर आपको डिटेल में जानकारी उसकी चाहिए है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन किया है, प्लीज आप एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, माइक्रोन्यूट्रिएंट क्यों जरूरी है और प्लांट में किस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं इसकी डेफिशिएंसी की वजह से। टोटल 6 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें सबसे जरूरी होते हैं आयरन और मैंगनीज। उसके बाद आता है बोरॉन, उसके बाद आते हैं जिंक, कॉपर और मोबेडिनियम। इसमें से जो पहले 3 हैं यानी कि आयरन, मैंगनीज और बोरॉन, ये सारे ही प्लांट्स के लिए जरूरी रहता है। लेकिन बाकी के जो 3 हैं जिंक, कॉपर और मोबेडिनियम, ये जो 3 है उसकी ज्यादा डेफिशिएंसी बोले या ज्यादा उसकी जरूरत होती है वो किचन गार्डन के जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसमें ज्यादा होते हैं। अब मैं आपको एक के बाद एक सबका डिटेल बताना शुरू करूंगी कि उनका क्या रोल होता है और उनकी डेफिशिएंसी की वजह से आपको प्लांट कैसे सिम्टम्स दिखाएंगे। आयरन एंड मैंगनीज, ये 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट के ग्रोथ के लिए। कैसे? फर्स्ट, वो जमीन में से यानी कि सॉइल में से जो न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन, उसको अलग करके प्लांट को देने का काम करता है। उसके अलावा प्लांट का बेसिक जो रोग प्रतिकारक शक्ति है उसको बढ़ाता है। और तीसरा, जो हम हमारे प्लांट का स्टेम देखते हैं, थलिया जिसको बोलते हैं, वो धीरे धीरे ब्राउन होता है। पहले नाजुक होता है तब ग्रीन होता है, उसके बाद ब्राउन बनता है, तो उसके लिए आयरन जरूरी रहता है। तो ये इसका इन दोनों माइक्रोन्यूट्रिएंट का इंपॉर्टेंस है। अब देखते हैं उनकी डेफिशिएंसी होती है तो प्लांट कैसे दिखाता है हमें। मोरलेस मैंने देखा है कि दोनों तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से एक ही तरह के सिम्टम दिखते हैं। और वो क्या है? जो पूरा पत्ता होता है वो पत्ते येलो होना शुरू हो जाते हैं, पीले होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उनके जो वेन्स होते हैं वो ग्रीन रहते हैं। तो आप समझ जाइए कि इसमें आयरन या मैंगनीज माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो रही है। अब बात करते हैं बोरॉन की। बोरॉन प्लांट के ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि उसका एक सेल है, पौधे का एक कोश है, वो कोश का ग्रोथ होना बोरॉन के ऊपर डिपेंडेंट है। जितना अच्छा ग्रोथ होगा उतना अच्छा पूरा प्लांट बनेगा। इसकी डेफिशिएंसी हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? तो सबसे पहले ये डेफिशिएंसी नए पत्तों पे दिखेगी। जो नए पत्ते निकलेंगे वो मुड़े हुए होंगे या फिर वो खुलेंगे ही नहीं या छोटे रहेंगे। तो आप समझिए कि नए पत्ते अगर मुड़ रहे हैं या छोटे बन रहे हैं या खुल ही नहीं रहे हैं, है ना, तो ये डेफिशिएंसी होगी बोरॉन की। जिंक, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट ज्यादा फसल पाने के लिए जरूरी होता है और ऑफ कोर्स इसकी डेफिशिएंसी भी आपको उसी से पता चलेगी। किचन गार्डन है और उसमें आपका पौधा अगर आपको ज्यादा फसल नहीं दे रहा है मतलब जिंक की डेफिशिएंसी है। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं तो उसके जो पत्ते होते हैं, पत्ते हल्के से येलो होना शुरू कर देते हैं और उसका विकास कम हो जाता है, वो छोटे ही रहते हैं। अब बात करते हैं कॉपर की। कॉपर ये बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ये फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है उसमें उसका मेजर रोल होता है। उसके अलावा जो फल होते हैं उसको उसका स्वाद अच्छा रहे, फूल जो होते हैं उसका कलर अच्छा बने, इसके लिए ये माइक्रोन्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो कैसा पता चलेगा? आपका जो प्लांट होगा
उसके नए पत्ते जो होंगे उसके कोने ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे, पत्ते छोटे ही रहेंगे और वहीं पे जल के प्लांट से गिर जाएंगे। तो आप समझिए कि आपके प्लांट में कॉपर की डेफिशिएंसी हो रही है। मोलिब्डियम, ये जो पर्टिकुलर माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो ज्यादातर वेजिटेबल्स में देखे जाते हैं, यानी कि आपके किचन गार्डन में आपने कैबेज, पालक, मेथी इस तरह के पौधे लगाए हुए हैं और वो पौधे पेल होना शुरू करते हैं, यानी कि ग्रीन ना दिख के थोड़े से हल्के लाइट ग्रीन कलर के दिखते हैं, तो आप समझ जाइए कि ये डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है। और उसके लिए आपको पर्टिकुलरली इस तरह की फर्टिलाइजर देनी पड़ेगी जिससे ये माइक्रोन्यूट्रिएंट ठीक से बैलेंस वे में इस वेजिटेबल में रहे। माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को कैसे पूरा करा जाए, उसके लिए सबसे पहले बात करूंगी क्योर की, उसके बाद बात करूंगी प्रिवेंशन की। अगर ऑलरेडी आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, तो आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में रेडीमेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर मिलता है, वो आप ले आइए। अगर आपका पौधा मीडियम साइज का है, यानी कि 12 इंचेस से ज्यादा बड़ा पॉट है, तो उसके अंदर 1 टेबलस्पून माइक्रोन्यूट्रिएंट जाएगा। उसको आप कैसे करेंगे, उसका पहले मट्टी का गुड़ाई कर लीजिए, उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर डाल दीजिए, वापस मट्टी को ढक दीजिए और अच्छे से उसको पानी पिला दीजिए। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, यानी कि हम कुछ पूरा ईयर का इस तरह का शेड्यूल बना ले फर्टिलाइजर देने का कि इस तरह के डेफिशिएंसी बने ही नहीं, प्लांट ज्यादा हेल्दी ही रहे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे बेस्ट उपाय ये है कि आप अपने पौधे को जो स्लो रिलीज फर्टिलाइजर देते हैं उसमें आप उनको दीजिए वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में न्यूट्रिएंट के अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी मात्रा अच्छी होती है। और ये फर्टिलाइजर आप साल में 3 बार दे सकते हैं, जिसमें एक आप अक्टूबर नवंबर के आसपास दे दीजिए, दूसरा आप फरवरी के आसपास दे दीजिए, तीसरा आप जून महीने के आसपास दे दीजिए। अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें कि माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर कब देना है स्पेसिफिकली ताकि ये डेफिशिएंसी बने ही नहीं, तो आप ये मंथली 1 बार दे सकते हैं। और मैंने जैसे आपको मेजरमेंट बताया उस तरह से आप अप्लाई कीजिए। ये हो गई, मैंने जो आपको मेजरमेंट बताया वो एक मीडियम साइज के पौधे का है। अगर इनकेस आपका पौधा स्मॉल साइज का है, ये स्मॉल साइज का पौधा है, तो स्मॉल साइज के पौधे के लिए आप 1/4 टेबलस्पून माइक्रोन्यूट्रिएंट लेके उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया इसमें आप डाल दीजिए, पौधे में इस तरह की डेफिशिएंसी नहीं होगी। आज का मैंने पूरे टॉपिक में माइक्रोन्यूट्रिएंट का इम्पोर्टेंट, उनकी डेफिशिएंसी से क्या साइंस एंड सिम्टम्स बनते हैं, पौधे आपको बताते हैं, वो मैंने आपको बताया, और उसके क्योर और प्रिवेंशन पे भी हमने बात कर ली। अब मुझे लगता है कि आपको एक पूरा शेड्यूल मिल गया है कि आप अपने पौधों को कैसे फर्टिलाइजर देंगे। स्टिल आपको अगर कोई क्वेश्चन रहते हैं, कुछ क्वेरी रहती है अपने पौधों के फर्टिलाइजर के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। और उसके अलावा अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।